जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर पर सवार सत्ता का गुरूर इस कदर बढ़ गया है कि ना तो वो बेरोजगार छात्रों की बात सुनती है, ना तो वो किसानों की बात सुनते हैं और ना ही इस देश के किसी भी तबके के लोगों की वो बात सुनते हुए नजर आते हैं। हाँ, नफरती गैंग को भले ही संरक्षण दिया गया है, नफरत गैंग को कैसे फैलाना है फुलाना है ये भारतीय जनता पार्टी में अच्छे से आपको देखने सुनने को मिलता रहता होगा। किसी को मार दिया, किसी का लिंचिंग कर दिया गया, किसी का बलात्कार कर दिया गया और उन तमाम लोगों को इनकी तरफ से संरक्षण दिया जाता है, उनकी वाहवाही की जाती है, उनको शाबाशी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जब अंत करीब आता है ना तो उस अंत के चपेट में बड़ा बड़ा जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं ना, उन तमाम लोगों का अहंकार टूटने लग जाता है और ऐसा ही अहंकार अब भाजपा का टूटने लगा है। सबसे पहले तो इस देश के जनजी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और अब इस देश के किसान भाजपा के मुख्यमंत्री के घर के तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इस कदर बढ़ चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से अपने नेताओं को बचा नहीं पाएगी। कैसे बचाएगी भाई, किस किस को बचाएगी? कितने विरोध तो झेल रहे हैं ये, आए दिन इनका विरोध हो रहा है, सड़क से लेकर सदन तक विरोध ही विरोध झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको नजर नहीं आता है कि ये जनता के साथ, उस देश के किसानों के साथ, गरीबों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों, किसानों की मांग कल से ही भोपाल के अंदर लगातार देखने सुनने को मिल रही है, लेकिन अब तक सरकार के जरिए सुध-बुध नहीं लिया गया और यही सुध-बुध ना लेने की वजह से अब किसान भाजपाई सीएम मोहन यादव के घर पर टूट पड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, रात की बताई जा रही है दोस्तों, शाम की, जहां पर बड़ी तादाद में किसानों के साथ लोग सड़कों पर उतर गए हैं और बेहद मोहन यादव के घर के नजदीक पहुंचे हैं, जहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है कि किसी भी तरीके से इनके घर तक दस्तक जो है किसान नौजवान ना दे पाए। इतनी बड़ी तादाद में भीड़ दोस्तों इससे पहले किसान आंदोलन में देखने को मिली थी। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, भोपाल जो है वो मोहन यादव के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर विरोध जता रहा है। साफ तौर पर देखिए कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए, मोहन यादव के घर की सुरक्षा को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी उतारा गया है। तमाम सिक्योरिटी को टाइट कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से मोहन यादव के घर को ये ना घेर सके, उनके घर का घेराव ना हो। लेकिन जब जब जनता जागती है तो घर तो क्या, सड़क पर भी नेताओं की वाट लगा देती है। शांतिपूर्ण विरोध करना इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को भी भाजपा के जरिए छीना जा रहा है। किसान अपने जायज मांग को लेकर लगातार भोपाल के अंदर सीएम मोहन यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मोहन यादव ना जाने कहां और किस जगह पर छुप गए हैं कि वो किसानों की बात, नौजवानों की बात सुन नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से गुस्साए किसान इनके घर पर सीधे तौर पर टूट पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन को लगाना पड़ा और पूरी की पूरी फोर्स को उतारनी पड़ी ताकि इनके घर तक कोई आंच ना आए। सोचिए दोस्तों, जनता की सेवा के लिए एक नेता जो है वो बनाए जाते हैं। जनता इसलिए चुनती है कि उनके कामकाज को, उनकी तकलीफ को, उनकी दिक्कतों को सुना जाए, लेकिन हमारे नेता क्या है कि एक बार जब सत्ता में आ जाते हैं तो 5 साल तक सुध-बुध नहीं लेते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर भाजपा का विरोध हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का विरोध हो रहा है। उनकी रैलियों में, सभाओं में कुर्सियां खाली हैं और जब से राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है तब से तो और मोदी मैजिक तो छोड़िए, योगी लहर भी खत्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी, जी हाँ, इसके बावजूद भी योगी जी रैली कर रहे हैं। विरोध हो रहा है ना दोस्तों, रैली कर रहे हैं। और 5 साल आपने देखा होगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया है, लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह पर पोस्टर बैनर पाट दिए गए हैं कि यूपी ने कर दिखाया। पता नहीं क्या कर दिखाया है, पोस्टर बैनर को कर दिखाया छाप छाप कर, या बस सिर्फ अपना जो इनका होता है वो कर दिया है, क्योंकि अपना ही पेट भरने का इनको आता है। आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर जहां पर
हजारों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, जहां पर इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारियों का जो ताप है भ्रष्टाचारी का, वो कोई सह नहीं पाता है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनका ताप कोई सह नहीं पाता, लेकिन बार बार इनकी सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचारियों का खेल जो है वो खुलकर सामने आता है। खैर, इस वक्त मोहन यादव के घर पर बड़ी तादाद में लोगों का बसेरा नजर आ रहा है, लोग उनके घर पर टूट पड़े हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं तो राहुल गांधी ने शाम में, जी हाँ शाम में कल इस्तीफे की जो है अमित शाह की इस्तीफे की मांग की, और जिन बातों को उनको सदन में नहीं कहने दिया गया, रोक दिया गया, उन बातों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर कहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश के गृह मंत्री की इस्तीफा की मांग जो है नेता विपक्ष के जरिए कही गई, वो भी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने डंकी की चोट पर सीधे तौर पर सबूत दिखाकर इस्तीफा मांगा। उन्होंने 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की बर्बरता के लिए सीधे अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा या तो अमित शाह ने पुलिस की कार्रवाई, जी हाँ, या तो अमित शाह ने पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया है जिससे वो दोषी ठहराए जा सकते हैं, या फिर उन्हें पता नहीं था कि सड़कों पर क्या हो रहा है जिसमें वो अक्षम साबित होंगे। उन्होंने कहा है कि इन घटनाओं के पीछे यही दो संभावित कारण हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सदन में पूछा कि छात्रों पर हमला किसने करवाया, ये किसके आदेश पर हुआ। छात्रों पर पैलेट गन और लीथल फोर्स का इस्तेमाल गृह मंत्री के आदेश के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसे में दो संभावनाएं हैं, या तो गृह मंत्री ने छात्रों को मारने का ऑर्डर दिया था, या फिर गृह मंत्री को मालूम ही नहीं है कि सड़कों पर क्या हो रहा है, लोग उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कैसे विरोध कर रहे हैं, छात्रों पर फायरिंग हो रही है, और देश के गृह मंत्री को क्या नहीं पता होगा। इन दोनों हालात में गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से हटाया जाना चाहिए, उनका पद से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज अमित शाह लोकसभा में नहीं आए क्योंकि वो दोषी है, गिल्टी है। अगर दोषी नहीं होते तो सदन में आकर जवाब देते, इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्हें गृह मंत्री के पद से हटना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई, पुलिस और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स ने, ये दोनों ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, उनके ही अधीन आते हैं। मैंने 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूछा था, क्या आपने छात्रों पर लीथल फोर्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिए थे? सादे कपड़ों में छात्रों पर लाठियां मारने वाले लोग कौन थे? लेकिन उन सवालों का जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया गया। राहुल ने कहा आज नहीं तो कल छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार को हमारी सलाह है कि अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाइए और दिल्ली में छात्रों पर किए गए बर्बर हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय कमेटी जांच की जानी चाहिए। राहुल ने दावा किया है कि उन्हें संसद भवन के पास स्वयं अमित शाह को पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए देखा है। जी हाँ, ये बात राहुल गांधी के जरिए दावा किया जा रहा है कि सदन के पास खुद अमित शाह को पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से अमित शाह को पुलिस अधिकारियों को बुलाते हुए देखा। मैंने देखा कि जितेंद्र सिंह को अमित शाह के लगातार फोन आ रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि सड़क पर क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी उन्हें थी। राहुल गांधी ने इसी वजह से गृह मंत्री को पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी इसी वजह से उन्हें इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मानते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक छात्र के आंखों में पैलेट गन लगी और उसकी आंखों की रोशनी जाने की आशंका है। मैंने एम्स का मेडिकल प्रमाण पत्र देखा जिसमें लिखा है कि उसे पैलेट गन लगा है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी बर्बरता जो है बच्चों के साथ की गई, लेकिन अभी तक जवाबदेही के नाम पर नील बटा सन्नाटा, यानी कि सरकार में कोई भी किसी भी तरीके से जवाबदेही नहीं देता है। आगे आपको ये तस्वीर दिखा दूं तो ये तस्वीर जो है झारखंड के धनबाद की है। जी हाँ, जहाँ पर ईडी रेड में 600 करोड़ के अधिक की संपत्ति जो है कोयला माफिया के घर से मिली है। पैसों का भंडार है दोस्तों, पैसों का भंडार। सोचिए कितना करप्शन हो रहा है हमारे देश में, हर जगह पर करप्शन हो रहा है, चाहे वो रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, नाली बनाना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर करप्शन नहीं हो रहा है। इतना पैसा दोस्तों, 600 करोड़, उससे भी अधिक की संपत्ति धनबाद में कोयला माफिया के घर पर मिली है। नोटों का बंडल नजर आ रहा है, बैगों में कहाँ कहाँ खजाना छुपा कर रखा है, ये साफ तौर पर तस्वीर में नजर आ रही है। और गरीब गरीबी से मर रहा है, भुखमरी से मर रहा है। और ये सरकार कह रही है कि हम 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन देकर मेहरबानी कर रही है ये सरकार, क्योंकि उन्होंने गरीबों को फ्री में राशन दे दिया है। और जनता के टैक्स के ऊपर जो टैक्स है उसका जो ये मलाई मार रहे हैं, ये जो खा रहे हैं,
ऐशो आराम कर रहे हैं, देश विदेश तमाम जगहों पर घूम रहे हैं, उसका हिसाब ये नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर ये हिसाब मांगो इनसे तो वो नहीं देंगे। पीएम केयर फंड्स का आज तक हिसाब नहीं मिला, आज तक हिसाब नहीं मिला दोस्तों। लेकिन करप्शन हाई लेवल पर हो रहा है, हाई लेवल पर। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।